हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीएड लेसन प्लान। आज हम बात करने वाले हैं एक नए लेसन प्लान के, जिसका टॉपिक है कि अच्छा होता कि सितार संगीत की रात, जो कि कक्षा 9 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से लिया गया है और जिसके रचयिता श्री केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। तो चलिए फॉर्मेट देख लेते हैं। लेसन प्लान के फॉर्मेट में सबसे ऊपर हम पाठ योजना संख्या लिखते हैं, उसके बाद संस्था या विद्यालय का नाम जहाँ भी आपको शिक्षण के लिए जाना है, उसके बाद हम ब्लॉक्स बनाते हैं जिसमें दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, उप विषय, कालांश और अवधि जैसी सूचनाएं लिखते हैं, और जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसके बाद हम प्रकरण लिखते हैं, जो कि आज का हमारा प्रकरण है कि अच्छा होता सितार संगीत की रात। इसके बाद हम सामान्य उद्देश्य लिखते हैं, तो क्योंकि यहाँ पर पूर्वत लिखा हुआ है, क्योंकि जो सामान्य उद्देश्य होता है वो हम प्रारंभ के ही कुछ ही लेसन प्लान में लिखते हैं, उसके बाद पूर्वत लिखना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि जो सामान्य उद्देश्य होते हैं ये सब में कॉमन ही लिखे जाते हैं, तो इसको हम बार बार नहीं लिखते हैं। अगर आपने शुरू के 4-5 लेसन प्लान बना लिए हैं तो आप भी अब पूर्वत लिखना प्रारंभ कर देते हैं। जिन्होंने पहली बार वीडियो देख रहे हैं या जिन्होंने पहला दूसरा ही लेसन प्लान बनाया है, उनके लिए हम एक बार सामान्य उद्देश्य को दोबारा देख लेते हैं। तो पहला है कि छात्रों में हिंदी भाषा की विभिन्न विधाओं के ज्ञान में अभिवृद्धि करना। दूसरा है छात्रों में लय तथा भाव के अनुसार काव्य पाठ करने की योग्यता का विकास करना। तीसरा है छात्रों में भावों को ग्रहण करने तथा उनकी अपने शब्दों में व्याख्या करने की क्षमता का विकास करना। चौथा है छात्रों में काव्य सौंदर्य परखने की क्षमता विकसित करना। पांचवा है छात्रों में रस व भावों को अनुभव करने की क्षमता का विकास करना। छठा है छात्रों में कविता के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तो ये हो जाएंगे हमारे सामान्य उद्देश्य। अब हम बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्यों की। तो विशिष्ट उद्देश्य में सबसे पहले हम लिखते हैं ज्ञानात्मक। इसमें लिखेंगे कि छात्रों में केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा रचित अच्छा होता सितार संगीत की रात कविता के बारे में ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। दूसरा है बोधात्मक। इसमें लिखेंगे कि सुनकर तथा पढ़कर अर्थ ग्रहण करने की क्षमता का विकास हो सकेगा। अगला है कौशलात्मक। इसमें लिखेंगे कि छात्रों में पद्य खंड के शुद्ध उच्चारण एवं अर्थ को सरल भाषा में वाचन एवं लिखने में कुशलता प्राप्त हो सकेगी। अगला है अनुप्रयोगात्मक। इसमें लिखेंगे कि छात्रों में यथासंभव शब्दों को प्रयोग करने का ज्ञान प्राप्त हो सकेगा। और अगला है कि छात्रों में नए नए शब्दों को अपने अभिव्यक्ति में प्रयोग करने की क्षमता का विकास हो सकेगा। रुच्यात्मक में लिखेंगे कि छात्र पाठ से संबंधित विशेषताओं में रुचि ले सकेंगे। और अभिवृत्त्यात्मक में लिखेंगे कि छात्रों में इस कविता से सच्चरित्र, ईमानदारी, निस्वार्थ जैसे मूल्यों को अपने जीवन में उतार सकेंगे। सहायक सामग्री में हम लिखेंगे रोलर बोर्ड पर कठिन शब्द एवं अर्थ, और साथ में कक्षा उपयोगी सामग्री जैसे कि चौक और डस्टर भी। शिक्षण विधि में लिखेंगे वाचन विधि, स्पष्टीकरण विधि एवं व्याख्यान विधि। पूर्व ज्ञान में हम लिखेंगे कि छात्रों में केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा रचित अच्छा होता सितार संगीत की रात कविता के बारे में सामान्य जानकारी है। इसके बाद हम हेडिंग देंगे प्रस्तावना की। इसमें हम 2 कॉलम बनाते हैं, प्रश्न और उत्तर के। तो पहला प्रश्न है कि बच्चों, भारत का स्वर कोकिला किसे कहते हैं? तो उत्तर में लिखेंगे कि लता मंगेशकर जी को। दूसरा है कि लता मंगेशकर किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो उत्तर में लिखेंगे कि लता मंगेशकर जी संगीत के क्षेत्र से संबंधित हैं। और इसमें जो उत्तर लिखेंगे इसको हम पूरे वाक्य में लिखेंगे, जैसा कि यहाँ लता मंगेशकर लिखा है तो उसको हम पूरे वाक्य में लिखेंगे कि भारत की स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को कहते हैं। तीसरा प्रश्न है कि सितार संगीत के कोई भी 2 विशेषताएं बताइए। तो इसमें लिख देंगे हम कि यह समस्यात्मक प्रश्न है। और इसके बाद हम उद्देश्य कथन लिखेंगे कि बच्चों, आज हम सभी केदारनाथ जी अग्रवाल जी द्वारा रचित अच्छा होता सितार संगीत की रात कविता का रसास्वादन करेंगे। इसके बाद हम प्रस्तुतिकरण में लिखेंगे कि अध्ययन अध्यापन की सुविधा अनुसार पाठ का विकास एक ही अनुवृत्ति में किया जाएगा। पाठ संकेत, तो जो कविता है हमारी, उसकी शुरुआत के 2 शब्द और अंतिम के 2 शब्द लिखकर बीच बीच में डैश डैश लगा देंगे। और जो पूरी कविता है वो आप चाहें तो बाएं सादे पेज पर लिख सकते हैं। इसके बाद हम 3 कॉलम बनाएंगे, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रियाएं और छात्र क्रियाएं। शिक्षण बिंदु में लिखेंगे आदर्श वाचन। तो छात्राध्यापक क्रियाओं में लिखेंगे कि छात्राध्यापक द्वारा प्रस्तुत पाठ का शुद्ध, स्पष्ट आरोह, अवरोह, यति, गति, विराम चिन्हों का प्रयोग करते हुए आदर्श वाचन किया जाएगा, यानी कि कक्षा में पढ़ा जाएगा। फिर छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर अगला शिक्षण बिंदु है अनुकरण वाचन। तो इसमें लिखेंगे कि छात्राध्यापक द्वारा कक्षाओं में कुछ छात्रों से अनुकरण वाचन कराया जाएगा। और छात्र क्रियाओं में लिखेंगे कि छात्र अनुकरण वाचन करेंगे।
इसके बाद हम हेडिंग देंगे भावानुभूति प्रश्न। इसमें हम 2 कॉलम बनाएंगे प्रश्न और उत्तर के। तो पहला प्रश्न लिखेंगे कि अच्छा होता में कवि ने मनुष्य की किन विशेषताओं का वर्णन किया है। तो हम उत्तर में लिखेंगे कि इस कविता में मनुष्य की सच्चरित्रता, ईमानदारी, निस्वार्थ जैसी विशेषताओं को उजागर किया गया है। दूसरा प्रश्न है हमारा कि शहद की पंखुड़ियों से कवि का क्या आशय है। तो उत्तर में लिखेंगे कि शहद की पंखुड़ियों से कवि का आशय है कि ऐसी पंखुड़ियाँ जो शहद से भरी हुई हैं। फिर अगला प्रश्न है कि हृदय की धरती का आशय क्या है। तो उत्तर में लिखेंगे कि हृदय का धरती से आशय हृदय को प्रिय से है। फिर हम लिखेंगे, हेडिंग देंगे संक्षिप्त व्याख्या। इसमें हम 4 कॉलम बनाएंगे। पहला है शब्द, दूसरा अर्थ, तीसरा युक्ति और चौथा प्रयोग। तो शब्द है पहला पंखुड़ियाँ, इसका अर्थ हो जाएगा पंख, इसका पर्यायवाची हो जाएगा पैर। फिर अगला है नियति, नियत का अर्थ होता है चरित्र, समानार्थी हो जाएगा ईमानदार। अगला है धाति, धाति का अर्थ हो जाएगा झूठा, इसका विलोम हो जाएगा सच। फिर अगला है हृदय, हृदय का अर्थ हो जाएगा आत्मा से। फिर अगला है शब्द है चंद्रमा, चंद्रमा का अर्थ हो जाएगा चांद और विलोम हो जाएगा धरती। फिर लेखन एवं निरीक्षण कार्य में लिखेंगे कि छात्राध्यापक द्वारा छात्रों को शब्द अर्थ लिखने का निर्देश देकर कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य किया जाएगा। फिर अगला है सौंदर्यानुभूति प्रश्न। इसमें हम 2 कॉलम बनाएंगे प्रश्न और उत्तर के। सौंदर्यानुभूति प्रश्न में पहला प्रश्न लिखेंगे कि हर्ष का हंस में अलंकार बताइए। तो इसमें हा और हा 2 बार आ रहा है, इसका अर्थ है कि इसमें अनुप्रास अलंकार है। तो उत्तर में लिखेंगे कि इसमें अनुप्रास अलंकार है। दूसरा है केदारनाथ अग्रवाल किस काल के कवि हैं। तो उत्तर में लिखेंगे कि आधुनिक समकालीन कवि हैं। तीसरा प्रश्न है कि अच्छा होता कविता कवि ने किसका संकलन किया है। तो इसमें लिखेंगे कि अपूर्वा से। फिर अगला है कि संभावी कविता। तो इसमें एक कविता जिसका भाव इस कविता से मिलता हो उस प्रकार की एक कविता हम लिख देंगे। फिर पुनः वाचन में लिखेंगे कि छात्राध्यापक द्वारा पाठ का पुनः सस्वर वाचन किया जाएगा। फिर मूल्यांकन प्रश्न में लिखेंगे कि प्रश्न और उत्तर। तो इसमें 2 कॉलम बनाएंगे प्रश्न और उत्तर के। पहला प्रश्न लिखेंगे कि अच्छा होता कवि में ठगता ठाकुर को का क्या अर्थ है। तो इसमें लिखेंगे कि वर्तमान में समाज ठगी का बोलबाला है। दूसरा प्रश्न है कि केदारनाथ अग्रवाल किस धारा के कवि हैं। तो उत्तर में लिखेंगे कि समकालीन धारा के कवि हैं। तीसरा प्रश्न है कि चरित्र का कच्चा का क्या तात्पर्य है। तो उत्तर में लिखेंगे कि चरित्रहीन मनुष्य से सच्चरित्र होना। फिर अगला है कि अच्छा होता कविता किस काव्य से संकलित है। तो ये हो जाएगा कि अपूर्वा से संकलित है, अपूर्वा काव्य से ये हमारी कविता संकलित है। फिर गृह कार्य में लिखेंगे कि कल सभी छात्र अच्छा होता कविता का शब्द और अर्थ लिखकर लाएंगे। तो यहाँ पर लेसन प्लान हमारा समाप्त होता है। कैसा लगा आपको वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और भी यदि आपको कोई कहीं समस्या आ रही है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।